नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खाटू श्याम जी के बारे में। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, वैसे तो खाटू श्याम जी के भक्तों की कोई संख्या की कोई गिनती नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर खासकर वैसे मारवाड़ी और व्यवसायी वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होती है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए लाखों लोग आते हैं। श्याम बाबा कौन थे, उनके जन्म तथा उनके जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बरब्रीक है। खाटू श्याम बाबा घटोत्कच व नाग कन्या मोरमी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बरब्रीक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बरब्रीक के बाल बर्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बरब्रीक रखा गया। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बरब्रीक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था, इसलिए बरब्रीक जी का नाम खाटू श्याम के बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बरब्रीक का नाम खाटू श्याम बाबा कैसे पड़ा, आइए दोस्तों ये कहानी जानते हैं। बरब्रीक बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बरब्रीक ने भगवान श्री कृष्ण और माँ मोरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता हासिल की थी। बरब्रीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बरब्रीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बरब्रीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बरब्रीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिसमें वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता था। जब कौरव पांडवों का युद्ध होने की सूचना बरब्रीक को मिली तो उन्होंने युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। बरब्रीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन लेकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बरब्रीक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बरब्रीक की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान बने श्री कृष्ण ने बरब्रीक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। बरब्रीक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है। इसके बाद वह तीर नष्ट न होकर वापस उसके तरकस में आ जाएगा। अतः अगर 3 तीर के उपयोग से संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बरब्रीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो बाण को पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बरब्रीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया। उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैरों की ओर घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बरब्रीक समझ गए कि तीर उस पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बरब्रीक बोले कि हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो कहीं ये बार आपके पैर को नहीं भेद दे। श्री कृष्ण बरब्रीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बरब्रीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। बरब्रीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर विचार मगन हो गए, क्योंकि बरब्रीक ने इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरव ने योजना बनाई थी कि युद्ध से पहले वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे, इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बरब्रीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बरब्रीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण जी ने बरब्रीक को एक दान देने का वचन माना। बरब्रीक ने दान देने का वचन दे दिया। जब ब्राह्मण ने बरब्रीक से कहा कि उसे दान में बरब्रीक का सिर चाहिए, इस अनोखे दान को सुनकर बरब्रीक आश्चर्यचकित हो गए। समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बरब्रीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होवे। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बरब्रीक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ,
लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्बरीक के वचन बुद्धता को प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर को 14 देवियों द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का स्रोतों विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में ये बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध का विजय श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरीक के सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाओगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करोगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया होता है, वो अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का जप और स्मरण करे तो उसका कल्याण जरूर होता है। खाटू श्याम जी ही कलयुग में श्री कृष्ण भगवान का रूप माने जाते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिला राजस्थान में है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।